नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में कुल 243 सीटों पर आने वाले 5-6 महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल बिहार चुनाव के लिए अपनी अपनी चुनावी तैयारियों की रफ्तार देने लगे हैं। शायद इसीलिए बिहार चुनाव इस बार का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि एनडीए और इंडिया जैसे सियासी गठबंधनों की वजह से इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन की पक्की उम्मीद है। वहीं अगर बात की जाए 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की, तो पिछले चुनाव में महागठबंधन के मामूली अंतर से सत्ता की जंग में पीछे रह जाने का कसूरवार कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट को ठहराया गया था, जिसके बाद इस बार कांग्रेस अलर्ट नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में आए रुझान की, तो एनडीए की 10 सीटें झटक लेने की नैतिक ताकत महागठबंधन के पास है और उसको साथ ही कई नए मुद्दे भी उनके पास है, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2500 रुपए मासिक की सहायता और साथ ही साथ बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने के वादे से महागठबंधन के जीत का चमत्कार देखने को मिल सकता है। लेकिन एनडीए इतनी होपफुल है कि उसके टॉप नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए 2010 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। लेकिन आपको बता दें कि इन दो खेमों के अलावा छोटे छोटे और भी कई अन्य पार्टियां हैं बिहार में जो कुछ बड़ा करने की उम्मीद अपने अंदर पाले हुए हैं। लेकिन उनका ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे दो बड़े चेहरे हैं और दोनों फिलहाल बिहार के विकास के लिए काम करने का वादा जनता से करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। इसके साथ ही अगर माना यह भी जा रहा है कि एनडीए के पास इस बार के चुनाव में पहलगाम में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या और उसके बाद सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर अभियान जारी रखने के ऐलान से उपजी राष्ट्रवाद की लहर का लाभ भी लेने के लिए एनडीए बिहार चुनाव में पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रीयता भाजपा के परखे हुए भावनात्मक मुद्दे हैं। हालांकि अयोध्या की अगर बात की जाए 2024 के चुनाव में, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का लाभ लेने में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विफल रही है। वहीं अगर बात की जाए 2019 की, तो 2019 के चुनाव में पुलवामा के सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले के बाद सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने भाजपा को मजबूती प्रदान की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के कारण 2014 में भाजपा को मिली 273 सीटें 2019 में 303 पहुंच गई थी। इसलिए माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का लाभ एनडीए को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी भी इस समय पिछले चुनाव में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी खुद एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को लीड भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पिछले 5 महीने में नोटिस किया होगा तो राहुल गांधी ने अब तक 4 बार बिहार का दौरा किया है। वहीं अगर कांग्रेस की सूत्रों की माने तो आने वाले महीने में भी राहुल गांधी बिहार का दौरा कर सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों को देखकर सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी काफी हैरान है, क्योंकि चुनावी मोर्चे की अगर बात की जाए तो अमूमन सुस्त माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। फिर वो नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने की बात हो या फिर मीडिया के गतिविधियों पर ध्यान देने की बात हो, क्योंकि कांग्रेस का टारगेट सिर्फ बिहार में अपना जनाधार बढ़ाना है, जिसका विधानसभा चुनाव के बाद अगले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी शायद ये बात समझ चुके हैं कि बिहार में अपनी स्थिति को सुधारे बगैर केंद्र की सत्ता तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होगा और शायद यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस बिहार चुनाव से बेहतर प्रदर्शन का टारगेट सेट कर आगे बढ़ रही है और अगर आगे होने वाली विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जिसका लाभ पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। बता दें
कि कांग्रेस के गठबंधन आरजेडी के पास मुस्लिम यादव वोट बैंक का समीकरण भी है और इसे देखते हुए कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रही है, उसकी कोशिश में जुट गई है। इन वर्गों के युवाओं पर कांग्रेस की खास नजर है और यही वजह है कि राहुल गांधी जब भी बिहार जाते हैं तो देश में जाति जनगणना की मांग को उठाते रहते थे। बता दें कि केंद्र सरकार ने जब ये ऐलान किया कि देश में अगली जाति जनगणना होगी तो कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और राहुल गांधी की रणनीति भी इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश करने लगे। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि राहुल गांधी जब भी बिहार के दौरे पर होते हैं तो दलित समाज के साथ वो संवाद करते दिखाई देते हैं और युवाओं के साथ भी बातचीत करने का कार्यक्रम उनका रखा जाता है, क्योंकि कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि अगर पार्टी इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहती है तो वो बिहार में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अगर इन वर्गों में कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है तो इसका नुकसान बीजेपी और एनडीए को हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी की बिहार में इतनी सक्रियता के पीछे लोकसभा चुनाव के लिए संभावित फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में टेस्ट करने की रणनीति को भी वजह बताया जा रहा है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, और ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या फिर अलग अलग चुनाव लड़ती है, क्योंकि एक मजबूती देखने को मिल रही है कांग्रेस की। लगातार राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार की जनता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष का यह भी कहना है कि जनता से मिलने के लिए विपक्ष को रोका जा रहा है, भाजपा सरकार की तरफ से ये आरोप भी लगा रहे हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।